बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, FIA मॉक टेस्ट पार्ट 2 में आपको खुशामदीद करता हूँ। और जो पहला पार्ट है उसमें मैंने 25 MCQ डिस्कस किए थे। अच्छा, उसमें एक MCQ था आपका नवा। उसमें एक बच्चे ने कमेंट किया कि उसका सही ऑप्शन बी है। तो हमने आपको सही बताया था, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा कि उसका सही ऑप्शन बी है। और दूसरा, अब हम नेक्स्ट 25 MCQs आपके साथ शेयर करने लगे हैं। और इसमें भी अगर आपको कोई कंफर्म मिस्टेक नज़र आती है तो आप कमेंट्स के अंदर हम ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसकी करेक्शन कर सकें। तो दोस्तों, ये एनालिटिकल इंटेलिजेंस या आईक्यू क्वेश्चन जिसको आप कहते हैं, वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। और इस तरह के आपने आईक्यू क्वेश्चन तैयार करने होंगे असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। ठीक है। तो कहते हैं एक शख्स है जिसने 6 करोड़ 75 लाख की अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदी और उसमें से 2% उसने अपने डीलर को दिया कमीशन। तो आपने बताना है कि उसको जो कमीशन बनता है वो कितना बनता है। ये एक किस्म का क्वेश्चन है, आपने इसको तैयार करना होगा। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही जवाब है वो है ए ऑप्शन, यानी कि 13,50,000 रुपये जो है ना उसका कमीशन बनता है जो उसने पे किया था। आरिफ, हफीज़ एंड हैदर शेयर ₹2,560। हफीज़ शेयर इज़ 4 times एज मच। अच्छा, वो इतने मतलब हिस्सा डालते हैं, 2,560 रुपये का शेयर करते हैं। और इसमें जो हफीज़ का हिस्सा है वो 4 गुना है किसके? आरिफ के। और आरिफ का जो हिस्सा है वो हैदर के 1/3 है। जितना हैदर का है उसका तीसरा हिस्सा किसका है? आरिफ का। तो हाउ मच इज़ द शेयर ऑफ आरिफ? तो ये देख लें कितने टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, ये आपने करने होंगे। तो 27 MCQs है और इसका आपके पास जो सही जवाब है वो है ए ऑप्शन, यानी कि 320। 5 years ago the average age of A, B, C and D was 45 years। 5 साल पहले इनकी जो एवरेज उम्र थी वो 45 साल थी। विद ए जॉइनिंग दम नाउ, और अब इनको ई ने ज्वाइन कर लिया है। द एवरेज ऑफ ऑल द 5 इज़ 49 ईयर्स। अब पहले 4 बंदे थे, ई के आने के बाद 5 हो गए, तो अब उनकी जो एवरेज एज है वो 49 साल है। हाउ ओल्ड इज़ ई? तो ई की कितनी उम्र होगी ये आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। और इसमें आपके पास जो सही जवाब है वो है सी ऑप्शन। जो ई आया है उसकी उम्र है 45 साल। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है अपना 28 MCQs था। इसमें आपके पास 45 ईयर्स सही ऑप्शन है। इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ इंक्रीज बाई 20%। अगर रेक्टेंगल है यानी कि 4 कोनों वाली चीज़ है, उसकी लेंथ आप 20% बढ़ाते हैं और उसकी जो विड्थ है वो 20% कम कर दी, तो रेक्टेंगल का जो एंगल है, एरिया है, उसमें जो है ना क्या चेंज आएगा? बढ़ेगा, कम होगा, जो होगा वो आपने बताना है। और इसमें आपके पास जो सही ऑप्शन है वो है 4% क्या हो जाएगा? उसका एरिया डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी, आपके पास 30 MCQs है। इसमें आपसे कहते हैं इफ़ द 10% ऑफ डेली वेजर्स वर फायर्ड वाइल 540 वर्कर्स सर्वाइव। कहते हैं जी 10% जो लोग थे काम करने वाले उनको निकाल दिया गया और बाकी जो बचे वो 540 थे। हाउ मैनी वर्कर्स वर ओरिजिनली देयर? तो उन 10% को मिलाकर टोटल जो काम करने वाले लोग थे वो कितने थे, वो आपने कैलकुलेट करके बताने हैं। और इसमें आपके पास जो सही ऑप्शन है वो है डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 600 जो है वो टोटल लोग थे काम करने वाले। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज। अब ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ गए। पावर सेट के अंदर ये जो है ना 1 2 3 है, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने बतानी है। और इसमें आपके पास जो सही ऑप्शन है वो है 8। इफ़ 20% ऑफ ए नंबर इज़ 12 द नंबर इज़। अगर किसी नंबर का आप 20% लें तो वो 20% 12 आता है, तो वो असल नंबर कौन सा है जिसका जवाब 12 आ रहा है आपके पास? और ये आपके पास सही जवाब बनता है ए ऑप्शन, यानी कि 60 जो है वो असल में नंबर है। इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज़। अगर ए बी मिलकर 15 दिनों में काम करते हैं और बी अकेला 20 दिनों में काम करता है, तो फिर इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कंप्लीट द वर्क? ए अकेला कितने दिनों में काम पूरा करेगा? 33 आपके पास MCQs है। और इसमें आपके पास जो सही ऑप्शन है वो है ए, यानी कि 60 दिनों के अंदर वो काम पूरा करेगा। इफ़ 10 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज़। अगर 12 आदमी मिलकर 12 दिनों में काम करते 10 आदमी मिलकर 12 दिनों में काम पूरा करते हैं,
द टाइम टेकन बाई 12 मंथ टू डू द सेम जॉब। तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। पहले आदमी कितने थे, 10, और काम 12 दिनों में हो रहा था। अब आप लोगों ने आदमी भी कितने कर दिए हैं, 12 कर दिए हैं। तो आपने बताना है कि अब इसका जो जवाब आएगा वो क्या होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपके पास जो बनता है वो है बी ऑप्शन, और इसमें इसका जो जवाब है वो है 10 डेज, ठीक है जी। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव 2 डिजिट, कंसेक्यूटिव का मतलब मुसलसल आने वाले, ठीक है जी, 2 डिजिट ऑड नंबर्स, जो मुसलसल आने वाले 2 डिजिट ऑड नंबर्स हैं। 2 ऑड नंबर्स का मतलब क्या होता है, ताक वाले, एक उसके बाद 3, तो ये कंसेक्यूटिव बनेगा। बीच में 2 आ गया तो 2 तो जुफ्त हो जाएगा ना, ताक की जो मुसलसल आने वाले, तो 1 के बाद 3, ये मिसाल के तौर पर, या फिर 7 के बाद 9, ये मुसलसल कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपसे कहते हैं जी, अगर आप इनका लेते हैं जी सम, होने 2 डिजिट चाहिए, यानी कि 29 है तो उसके बाद 31, ये बात कर रहे हैं। 4 ऐसे नंबर लें जो कि 2 डिजिट पर मुश्तमिल हो और कंसेक्यूटिव हों। व्हेन डिवाइडेड बाई 10, जब आप उन नंबर्स को 10 पे तकसीम करते हैं, बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, तो स्क्वायर बन जाता है, पूरा मुकम्मल स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबली बी वन ऑफ द 4 नंबर्स, तो वो 4 नंबर में से कौन सा एक नंबर हो सकता है जिसके साथ आप ये 10 पे डिवाइड करें तो वो पूरा एक स्क्वायर बन जाए। तो इसमें आपके पास सही जवाब है सी ऑप्शन, और वो है 41, ठीक है जी। तो 41 का जो है आपने ये माइंड में रखना है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है, आर रिटेलर इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बाई 25%। एक रिटेलर है यानी कि दुकानदार है जिसने 25% अपना मुनाफा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से उसका मुनाफा 20 से बढ़कर 25% हो गया है। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस, तो उसकी जो प्राइस थी चीज़ की कीमत में कितना इजाफा, कितने परसेंट इजाफा हुआ है, ये आप लोगों ने बताना है। और ये 36 का आपके पास सही जवाब है 20%। ये देख लें जी, ये आपके एमसीक्यूज चल रहे हैं जो टिपिकल हैं और कितने डिफ़िकल्ट हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। अल्लाह करे इतने डिफ़िकल्ट ना है, लेकिन मॉक टेस्ट है, बाकायदा एकेडमी से लिया गया है, जो तैयारी करवा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये हम सामने पेश कर रहे हैं। नेक्स्ट आपसे कहते हैं, द एवरेज ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज़ 40 ईयर। इन पाँचों बंदे की एवरेज उम्र 40 साल है। द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज़ 35 ईयर्स। अगर आप ए और बी की एवरेज उम्र निकालें तो 35 साल बनती है, सी डी की निकालें तो 42 साल बनती है। तो ई की जो उम्र है वो कितनी है, वो आप लोगों ने बतानी है। 37 का आपके पास जो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी कि ई की जो उम्र बनेगी आपके पास वो 46 बनेगी। कंप्लीट द नंबर सीरीज़, 3, 6, 15, 123, तो 366। 15 के बाद जो है वो कौन सा नंबर आएगा, और 123 से पहले वो आपसे पूछ रहा है कौन सा नंबर आएगा। इस सीरीज़ को फॉलो करते हुए आपके पास जो सही ऑप्शन बनता है वो है सी, और उसमें है 42। कंप्लीट द नंबर सीरीज़, 2, 5, 12, 23, 38, 38, उसके बाद 57, ठीक है जी। इस सीरीज़ को आपने कंप्लीट करते हुए बताना है कि 57 के बाद क्या आना है। 39 MCQs आपके पास, और इसमें जो सही ऑप्शन है वो सी है, यानी कि 80 आएगा। A father tells his son, I was of your present age when you were born. एक वालिद अपने बच्चे से कहते हैं जब तुम पैदा हुए तो मैं तुम्हारी मौजूदा उम्र के जितने था। इफ़ द फादर्स एज इज़ 38 ईयर्स नाउ, द सन्स एज 5 ईयर बैक वाज, तो 5 साल पीछे उस बच्चे की उम्र कितनी थी, ठीक है। ये आपके पास 40 MCQs है, और 40 MCQs का जो सही जवाब है आपके पास वो है जी ए ऑप्शन। तो उस वक्त बच्चे की उम्र थी 14 ईयर्स। ये 1000 है जी, इसके पावर 9 है। आपने पहले इसको सॉल्व करना है, फिर उसको आपने 10 की ताकत 4 पर तकसीम करना है, तो आपके पास जवाब क्या आना चाहिए, 41 है। इसका आपके पास जो सही जवाब आता है वो है जी बी ऑप्शन। आपका जो जवाब है वो 1000 आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ नो आर्म्ड फोर्सेज, इनमें से कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसकी आर्म यानी कि अपनी कोई बाकायदा फोर्स नहीं है, और इसका याद रखिएगा एक ही है, और वो है आपके पास आइसलैंड, इसकी कोई भी फोर्स नहीं है। ये आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं जीके के। विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स टॉप सप्लायर ऑफ वेपन्स, ठीक है जी। कौन सा मुल्क है जो सबसे बड़ा सप्लायर है हथियारों का, और वो आपके पास ए ऑप्शन, ठीक है, ऑफकोर्स सुपर पावर अमेरिका। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नेटो
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके एब्रीवेशन भी आ सकते हैं आप लोगों से, ये आपने याद रखना है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है नेटो की वो कौन सी है, और इसमें आपके पास जो सही ऑप्शन है वो ए है, यानी कि इंग्लिश एंड फ्रेंच। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएन सेक्रेटरी काउंसिल इज लोकेटेड एट, ये बहुत ही मशहूर सवाल है कि यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो ये आप लोगों ने ठीक से याद रखना है, न्यूयॉर्क के अंदर है, ठीक है जी, सिक्योरिटी काउंसिल यूएन का। नेम ऑफ बांग्लादेश पार्लियामेंट, बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहा जाता होता है, इसमें आपके पास जो सही ऑप्शन है वो है सी, यानी कि जातीय संसद, ठीक है जी, ये आपके पास 46 के एमसी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो फॉर्मल स्ट्रक्चर एंड सेक्रेटरीट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई अपना स्ट्रक्चर और सेक्रेटरीट नहीं है, इसमें आपके पास सी ऑप्शन ठीक है, G8। हु इज़ निकोलस सरकोजे, ठीक है जी, जो निकोलस सरकोजे है ये कौन था या कौन है, तो इसमें आपके पास सी ऑप्शन ठीक है, फ्रेंच प्रेसिडेंट है जी। द ईरान प्रेसिडेंट, द ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन इज आल्सो नोन एज, इन तीनों ममालिक की जो पाइपलाइन है उसको आप दूसरा नाम क्या देते हैं, इसमें आपके पास सही ऑप्शन है बी, यानी कि उसको आप कहते हैं पीस पाइपलाइन। विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाई पॉपुलेशन इन अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा जो कंट्री है पॉपुलेशन के लिहाज से वो कौन है, इसमें आपके पास बी ऑप्शन ठीक है, और वो है नाइजेरिया, ठीक है जी। ये आप लोगों के नेक्स्ट 25 MCQs हमने शेयर कर दिए हैं, उम्मीद है आपसे इनको कोई ना कोई फ़ायदा होगा, और मज़ीद अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।